साल 2019 की 14 फरवरी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक भयंकर विस्फोट हुआ। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के 78 जवानों के काफिले को निशाना बनाया गया। इस हमले में हमारे 40 जवान शहीद हुए। पूरा देश गमजदा था। इसी बीच पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। यह लोकसभा चुनाव का समय था तो माहौल में और अधिक गहमा गहमी थी। 2 सप्ताह के भीतर 48 साल बाद भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनवा के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक, इसे ऑपरेशन बंदर नाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान भारतीय सेना के मिराजों ने तकरीबन 150 से 200 आतंकियों को ढेर किया था। मरने वालों में जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के साले समेत तकरीबन 1 दर्जन बड़े आतंकी शामिल थे। वायुसेना की इस एयर स्ट्राइक के 4 साल पूरे होने पर आज हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर कैसे हमारी आन बान और शान कही जाने वाली भारतीय वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। वीडियो का एक एक पल आपको गर्व से भर देगा, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक सेना के द्वारा किए जाने वाला विशेष प्रकार का हमला होता है। इसमें समय, स्थान, जवानों की संख्या सहित आम लोगों का नुकसान ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक वायुसेना कर रही हो तो उसकी पूरी कोशिश रहती है कि सटीक बमबारी की जाए और आसपास की इमारतों या फिर जान माल का कम से कम नुकसान हो। बालाकोट का ऑपरेशन बंदर इसी तरह की एक एयर स्ट्राइक थी। तारीख थी 26 फरवरी 2019। जगह ग्वालियर, मध्य प्रदेश का एयरफोर्स बेस। रात 12 बजे वहां थोड़ी हलचल हुई और 1 घंटे के भीतर रात 1:15 पर 20 मिराज 2000 विमानों ने हवा में अचानक उड़ान भरा। रात के 3:45 पर कुल 12 मिराज विमानों ने पाकिस्तानी ASB एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम और अन्य निगरानी करने वाली तकनीकों को चकमा दे दिया और पाकिस्तान में दाखिल हो गए। इस दौरान 4 विमान एस्कॉर्ट कर रहे थे और 5 ने पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनवा के बालाकोट में जैसे मोहम्मद के आतंकी कैंपों पर बमबारी की। इसके अलावा मीका RF और एयर टू एयर मिसाइलों से लैस 4 मिराज तब तक रुके रहे जब तक कि हमारे सभी विमान वापस नहीं आ गए। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना ने POK में प्रवेश से लेकर भारत में लैंड होने तक मात्र 21 मिनट का समय लिया। पुलवामा हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था। भारत ने बहुत संजीदगी से इसकी प्लानिंग की थी। स्ट्राइक में शामिल एयर मार्शल हरि कुमार फरवरी 2019 में ही रिटायर होने वाले थे। वो पश्चिमी एयरफील्ड के कमांडिंग इन चीफ थे। उन्होंने द प्रिंट से अपनी बातचीत में बताया कि पुलवामा हमले के 3 घंटे बाद उन्हें कॉल आया और फोन पर वायुसेना के प्रमुख थे। उन्होंने पूछा कि क्या वो तैयार हैं। एयर मार्शल हरि कुमार का जवाब था, हाँ, हम तैयार हैं। इसके बाद PM नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को सुबह 9 बजे कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई और जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया। प्रधानमंत्री की बैठक के 2 दिनों के बाद 18 फरवरी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में तीनों सेनाओं के प्रमुख और रॉ के अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में पाकिस्तान के आतंकी हलचल और बॉर्डर के आसपास की गतिविधियों पर कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई थी। इनमें एक सूचना थी कि पाकिस्तान ने बॉर्डर के पास स्थित लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंपों से आतंकियों को निकालकर कहीं और शिफ्ट कर दिया है। इस हमले में बहुत गोपनीयता बरती गई। विमानों ने जहां से उड़ान भरा वहां के आला अधिकारियों को भी इस ऑपरेशन की भनक तक नहीं लगी। यहां तक कि सेंट्रल एयर कमांड में आने वाले ग्वालियर एयरबेस के ऑफिसर इंचार्ज को भी तब तक पता नहीं चला जब मिराज लड़ाकू विमानों ने उड़ान नहीं भर ली। 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई और फिर देश के तत्कालीन विदेश सचिव विजय गोखले ने अपने बयान में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस गैर सैन्य कार्रवाई में बड़ी संख्या में जैसे मोहम्मद के आतंकी कैंप, संगठन के बड़े कमांडर और फिदाइन हमलों के लिए तैयार किए जा रहे आतंकियों को खत्म कर दिया गया है। इसी बीच नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी NTRO ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिस वक्त ऑपरेशन बंदर को अंजाम दिया गया, जैसे मोहम्मद के ठिकानों के आसपास 200 मोबाइल एक्टिव थे, उन्हें ट्रैक किया गया और वहां आतंकियों की मौजूदगी के सबूत पाए गए। वहीं पाकिस्तान इस हमले से हुए नुकसान को नकारता रहा और मनगढ़ंत तर्क देता रहा। उनके अधिकारियों ने दावा किया कि इस ऑपरेशन में सिर्फ पेड़ों और जंगलों में बम बरसाए गए और लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी बीच stringgracia.it नाम की एक वेबसाइट पर इटली की एक पत्रकार ने
यह दावा किया कि बालाकोट के इस हवाई हमले में जैश ए मोहम्मद के 130 से लेकर 170 आतंकियों की मौत हुई। उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि मरने वालों में 11 सीनियर आतंकी थे जो बम बनाने से लेकर हथियार चलाने तक का परीक्षण दे रहे थे। इनमें से 2 आतंकियों ने अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली थी। दोस्तों, पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने की स्क्रिप्ट तभी से तैयार होनी शुरू हो गई थी जब पुलवामा में हमारे जवानों पर अटैक किया गया। यह सर्जिकल स्ट्राइक करना जरूरी था, क्योंकि अगर हम उस वक्त पाकिस्तानी एजेंसियों के भरोसे चुप रहते तो आज पाकिस्तान कहीं और पुलवामा जैसा ही अटैक करने की तैयारी कर रहा होता। लेकिन अब उसके मन में कहीं ना कहीं यह डर रहेगा कि अब भारत चुप बैठने वाला नहीं। खैर, आप सर्जिकल स्ट्राइक पे क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके अपनी राय अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। जय हिंद, जय भारत।